अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है ईद आने वाली है और ईद पर शीर खोरमा ना बने ऐसा हो नहीं सकता। ईद होती है शीर खोरमे से, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा शीर खोरमा। तो जिसके लिए आपको सिवैयों का एक पैकेट दरकार होगा और इसके आपने इस तरीके से तोड़ के चूरा कर लेना है और बिल्कुल छोटा भी नहीं करना। और साथ ही मैं आज ये मिल्क पैक से रेडी करने वाली हूँ। आप किसी भी दूध से रेडी कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मिल्क पैक ही यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं एक पतीली में दूध को निकाल लेती हूँ। तो आपने यहाँ पर तकरीबन 2 लीटर दूध लेना है और एक सिवैयों का पैकेट लेना है। इसको गर्म होने के लिए रख दें। अब दूसरे फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, बहुत कम आपने घी लेना है, 2 चम्मच ऑनली। और उसके अंदर आपने ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। यहाँ बादाम और पिस्ते हैं मेरे पास, इन दोनों को मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर अभी अभी न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल कॉल नोटिफिकेशन पे कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है फ्राई करने के बाद। अब मैंने इसमें दोबारा से 2 चम्मच घी के शामिल किए हैं और घी शामिल करने के बाद आपने लेनी है 4 अदद छोटी इलायची। तो इसका मुंह इस तरीके से देखें ओपन कर लीजिएगा, हल्का हल्का सा, पूरा नहीं खोलना है वरना इससे सारे बीज निकल जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही गर्म हो इसमें आपने सिवैयाँ जो तोड़ के रखी हुई हैं ये डाल देंगे और सिवैयों को हमें करना है फ्राई। तो इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है और इतना फ्राई कीजिए कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो देखें सिवैयों का कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आने लगी है और आपने चम्मच मुस्तकिल चलाना है। जैसे ही ये फ्राई हो जाए आपने दूध जो आपने गर्म होने के लिए रखा है उसमें इसको शामिल करना है। तो देखें दूध में भी उबाल आ चुका है। तो इसके अंदर अब हम सिवैयाँ ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने सिवैयाँ डालनी है इस तरीके से। और सिवैयाँ डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है क्योंकि सिवैयाँ जो है अभी गलेंगी इसके अंदर, अभी कच्ची हैं। तो इसको मैं साथ में ही चुहारे ऐड कर रही हूँ क्योंकि शीर खोरमे में चुहारे लाजमी जाते हैं। और इसकी जगह चाहें तो आप खजूर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको लास्ट में ऐड करनी होगी क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे इसमें चुहारे ऐड कर दिए। अब इसको मैं लो फ्लेम पर पकने दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं, दूध भी यहाँ पर हमारा थिक हो गया है, सिवैयाँ भी गल चुकी हैं। और अब इसके अंदर आपने चीनी ऐड करनी है और चीनी आप इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। कुछ लोग शीर खोरमे में मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। जैसा मीठा आपको पसंद हो उतनी ही चीनी ऐड कर लीजिए। और ये देखिए चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट पकाया है ताकि चीनी जो है वो भी थोड़ा सा पक जाए इसके अंदर। तो चीनी पक चुकी है। अब इसके अंदर मैंने दूध की बलाई ऐड कर दी है। तो दूध हर रोज़ आपके घर में रेगुलर आता है तो उसकी बलाई जमा की हुई होती है, वही आपने इसमें डालनी है। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। तो किशमिश आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर दीजिएगा इसमें। और ड्राई फ्रूट्स भी आपका जो दिल करे, काजू बादाम पिस्ते जो आपको अच्छा लगता हो वो डाल लीजिए। शीर खोरमे में हर तरह के ड्राई फ्रूट्स डल जाते हैं और कुछ लोग नारियल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी जो मैंने सबसे पहले फ्राई करके निकाले हुए हैं। साथ ही हम इसमें केवड़ा एसेंस थोड़ा सा खुशबू के लिए डालेंगे और उसके बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे और 10 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमारा मीठा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ईद की खुशियों का मज़ा कीजिए दुबाला इस मीठे शीर खोरमे के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।